नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को हनुमान जी की कथा लेकर आई हूँ। आज मंगलवार है दोस्तों, इसलिए आप इस कथा को ज़रूर पूरे अंत तक सुनिएगा। भगवान हनुमान को दोस्तों कलयुग के देवता कहा जाता है और यह बात सच भी है दोस्तों। अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को इस कलयुग में याद करता है या अपना दुख उनके सामने रखता है तो दोस्तों जानते हैं उनकी पुकार हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं। और ये बात इस कथा से साबित हो जाएगा दोस्तों। और इस कथा को सुनने के बाद आप भी अपने दुख को लेकर सच्चे मन से हनुमान जी से ज़रूर प्रार्थना एक बार करके देखना। राम भक्त हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, किसी गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनको बहुत चिंता रहती थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। वह औरत बहुत दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा है, और हम जो मेहनत करते हैं उसका भी क्या फ़ायदा है। दोस्तों वह हर रोज़ चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसको बताती है कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो उसके पास तुम क्यों नहीं चली जाती। उनके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हें संतान हो जाए और भगवान तुम्हारी सुन ले। बहुत सोचने समझने के बाद वह उस बाबा के पास गई और वहाँ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। जब बाबा उसको रोते हुए देखे तो उनसे कारण पूछे तो वह बताती है कि उसे कोई संतान नहीं है और वह कहती है कि बाबा आप मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है पर कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे कोई संतान नहीं हुई और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों उनको रोता हुआ देखकर उस बाबा को उन पर दया आ गई और वह हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति का वरदान दो। मैं आपके लड्डू का प्रसाद इनको दे रहा हूँ, आप इनमें अपना दया जरूर दे देना भगवान। इस दुखिया की रक्षा आप जरूर करना भगवान। ऐसा प्रार्थना करके दोस्तों वह बाबा दुखिया को वह लड्डू का प्रसाद दे देते हैं और कहते हैं कि लो बेटी, यह लड्डू घर जाकर खा लेना और हर रोज़ गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिसे भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस प्रसाद को खा लेती है और अगले ही दिन से वह बहुत श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। वह रोज़ सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। दोस्तों उसे कुछ ही महीनों के बाद पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसको एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है जो सभी गुणों में संपन्न होते हैं। बहुत खुश होती है, उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और दोनों वह दिल से हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने हम दुखियारी को दुख दूर करके हमें जीने का एक सहारा दिया, वैसे ही हर भक्त की दुख को दूर करके उनको एक जीने का सहारा देना और उनकी मन की इच्छाएं आप ज़रूर पूरा करना। हे भगवान, उनकी सारी समस्याएं को ख़त्म कर देना, चाहे वह समस्या संतान से लेकर हो या किसी बड़े से बड़े दुख को लेकर हो।
तो दोस्तों हनुमान जी बहुत ही जल्दी हमारे जीवन के सभी समस्याएं समाप्त कर देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस दोस्तों जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शुद्धि का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा दोस्तों। उन दिनों मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद अगर कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उनकी सभी समस्याएं हनुमान जी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके भी जीवन में कोई गंभीर समस्या है तो आप भी हनुमान जी की पूजा करके अपने जीवन की सारी समस्याएं खत्म करने की हनुमान जी से प्रार्थना करें। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और उनकी समस्याएं जल्द ही खत्म कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से दोस्तों, राम भक्त हनुमान की जय।